शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। तो इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। माना तुरंत तुरंत प्राप्ति, सामने सामने प्राप्ति। ये नहीं कल होगी प्राप्ति, प्रत्यक्ष प्राप्ति होती है, अभी अभी प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रतन लाखों की मिल्कियत है जो बाप देते हैं। आज का प्रश्न, बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? बाबा जो नशा चढ़ाते हैं, बाबा नशा चढ़ाते ना बच्चों को, रोज पढ़ाते, रोज नशा चढ़ाते, रोज प्राप्तियां कराते, फिर भी वो हल्का क्यों हो जाता? नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? बाबा ने नशा चढ़ाया खूब मिलन मनाया, खूब बच्चों को बहलाया, खूब अच्छे से रिझाया, इतनी प्राप्तियां कराई, प्राप्तियों से भरपूर किया, खजानों से झोली भरी, फिर वो हल्का क्यों हो जाता? और नशा सदा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या? क्यों ऐसा हो जाता कि नशा उतर जाता? बाबा ये नशा चढ़ाते, उतर जाता। उत्तर, नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्ट मोहा नहीं बने हो, नष्ट मोहा नहीं बने हो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूढ़ियान करना सीखो। नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूढ़ियान करना सीखो। बाबा, हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए। अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्ट मोहा बनो तो नशा चढ़ा रहे। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। बात सही है। नष्ट मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे उसके लिए बाप से रूढ़ियान करना सीखो। बाबा,
हम आपके थे, आपसे हमने वर्षा लिया था, स्वर्ग भेजा था आपने। हमने के जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्ट हुआ बनो तो नशा चढ़ा रहे। अगर मोह होगा तो नशा नहीं चढ़ेगा। यहाँ हम बाबा बाबा करेंगे और घर जाके बच्चे ये वो सब उनके पिछाड़ी लटके रहेंगे। मोह इतनी खराब चीज है, पता ही नहीं पड़ने देती कि कब भगवान का हाथ छूट जाता है। और हमें लगता है हम तो अपनी फर्ज अदाई कर रहे हैं। फर्ज अदाई अलग बात होती है, मोह अलग बात होती है। कईयों को इसके बीच की ये जो महीन लाइन है इसका भी अनुभव नहीं है। क्या बाप का बच्चों में मोह है? 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 नहीं है। शिक्षाओं से सजाते हैं, फिर न्यारे भी रहते हैं, साक्षी होकर पाठ भी देखते हैं, या मोह में गलत कर्मों में साथ दे देते हैं। नहीं ना। मोह अपने बच्चों को गलत कर्मों में, विकारों में धकेल देता है। मोह इतना खराब है, पता ही नहीं पड़ने देता। माँ बाप को लगता है हम अपने बच्चों का कल्याण कर रहे हैं, उनको विकारी बना देते हैं। तो मोह है ना, इस समय को नहीं देखते। तो मोह के चलते तो बहुत नुकसान हुआ है। नष्ट हुआ हो तो उनका भी कुछ कल्याण हो। अब उनका कल्याण क्यों नहीं हो रहा? कारण मोह। तो इसीलिए बाबा बाबा सिर्फ मुख पर है, दिल में नहीं है। अब जब दिल में तो बाल बच्चे ही घुसे पड़े हैं, तो फिर जब तकलीफ होती है तो बाल बच्चों को ही याद करो ना। फिर भगवान को क्यों याद करते हैं? तकलीफ में भगवान को याद करते हैं और मोह में बच्चों के अंदर घुसे पड़े हैं। सोचो क्या कर्म कहानी हो गई है। इस समय टू मच मोह है। और भगवान के घर में भी सिर्फ बाबा 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 ऐसे करेंगे, भगवान जी बस। और बच्चों में बुद्धि फंसी रहेगी, फंसी रहेगी, इतनी फंसी रहेगी कि बात मत पूछो। नहीं, इसीलिए नशा नहीं चढ़ता। और तुम्हारे नशे को देखकर फिर दूसरे को नशा नहीं चढ़ता। उनको कैसे पता पड़े कि तुम्हें भगवान मिला है? जब तुम इतने इस तरह से मोह ग्रसित हो जाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा? दूसरे को पता लगने के लिए भी तो आपका नशा होना चाहिए, तब तो कोई समझे इन्हें भगवान मिला है। समझा? तो रूढ़ियान करना सीखो। बाबा ने बहुत अच्छे से युक्ति बता दी है कि बाबा के साथ रूढ़ियान करना सीखो। बाबा के साथ अपने संबंध जोड़ो, तो मोह छूटे, तो बाबा दिखाई दे, और फिर आप न्यारे प्यारे होकर संबंध निभा भी पाएंगे। वरना इतने फंस जाएंगे, करेंगे सब लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। और क्या सुनने को मिलेगा? किया ही क्या है, ऐसे सुनने को मिलेगा। क्योंकि मुंह में कर रहे हैं ना, तो सब यही सुनाएंगे। क्या किया ही क्या है? आज की डेट में सब बच्चे ऐसे ही बोलते हैं ना, किया ही क्या है। तो ये इसीलिए सुनना पड़ता है क्योंकि फंस जाते हैं। किसमें? मोह में। इसीलिए बाबा का कथन याद नहीं रहता, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। तो मोह तो छोड़ना पड़ेगा ना, तब तो बाबा याद आएगा। और बाबा याद नहीं आएगा तो मोह में वही याद आएगा जिससे मोह की रगे जुड़ी रही। और तकलीफ होगी तो भगवान भगवान करेंगे, बाकी फिर बुद्धि वही अटकी रहेगी। इसीलिए नशा नहीं चढ़ेगा। तो नशा चढ़ाओ। इसके लिए पहले नष्ट मोह बनो तो नशा चढ़ जाए। इसके लिए थोड़ा
बुद्धि को थोड़ा खजाना देना पड़ता है कि मोह कैसे छूटेगा और मोह क्यों है। ये मेरे मेरे की राग जो गाते आए हैं जिसके कारण मोह हुआ है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बाप से दिल जुड़ेगी। ऐसे तो सभी मंदिर गुरुद्वारे सब जगह जाते हैं, सभी भगवान को ऐसे तो कहते हैं, हम याद करते हैं, पर दिल का स्नेह सिर्फ एक बाबा के साथ हो, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, तो उसके लिए नष्ट मुआ बनना पड़े। ओके, समझा? आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। ये किसके बोल सुने? गोपी गोपियों के, गोप गोपियों के सुने? ये बोल किसके है? गोप गोपियों के। किसके लिए कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव बाबा के लिए। नाम तो जरूर चाहिए ना। कहते हैं बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। आपको ही याद करने से हम आपके गले का हार बनेंगे। रुद्रमाला तो प्रसिद्ध है, बाप ने समझाया सब आत्माएं रुद्र की माला है। ये रूहानी झाड़ है, वह है जिनालॉजिकल मनुष्यों का झाड़, यह है आत्माओं का झाड़। झाड़ में सेक्शन भी है, देवी देवताओं का सेक्शन, इस्लामियों का सेक्शन, बोधियों का सेक्शन। तो ये बातें और कोई नहीं समझा सकते, और गीता का भगवान ही सुनाते हैं। वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ जन्म मरण में आने वाला नहीं है, उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है। मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे। वह है मूल वतन, वह सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यहां वे ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। यदि इनमें भी परमात्मा हो तो फिर इनको परमात्मा नमः कहा जाए। शरीर में होते परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में अक्षर ही है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहा जाता, पुण्य परमात्मा व पाप परमात्मा अक्षर भी नहीं है। ये तो समझने की बातें हैं ना। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई से हम भविष्य में देवी देवता बनेंगे, और कोई ऐसा कह नहीं सकते। मनुष्य से देवता तो तुम बनते हो। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसीलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी तो जरूर होगी। सत्य राम की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? नर से नारायण बनेंगे। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। बैरिस्टर की कथा माना बैरिस्टर की पढ़ाई। बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुन बैरिस्टर बनेंगे। यहां तुम आते ही हो भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति के लिए। भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति भी तब होती है जब संगम युग होता है। तुम जानते हो हम आए हैं बाप से सत्युगी राजधानी का वर्षा लेने, जानते हो। लेकिन पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए कि शिव बाबा हमारा बाबा है,
इस ब्रह्मा का भी वे बाबा है, समझा? तो बीके का दादा हुआ, ओके, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का बाबा, और बीके का दादा। आपका क्या हुआ? दादा हुआ कौन? तो ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, इसकी कीमत इतनी भारी है जो 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि इन्होंने ये पद कैसे पाया। सत्यु की आयु लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कुछ समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5000 वर्ष हुए। फिर एक संवत से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो इस भारत में ही लक्ष्मी का राज्य था। भारत को बहिष्यत स्वर्ग कहा जाता है। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों में जो लिखा है यह सब भी ड्रामा में नूंद है। इन्हें सुनने से परिणाम कुछ भी नहीं निकला। कितने शाद माने करते हैं ना। जगत अम्बा तो है एक ही, परंतु उनकी मूर्तियां कितनी बनाते हैं। तो जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, बाकी 8-10 भुजाएं तो है नहीं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की बड़ी सामग्री है, ज्ञान में तो ये कुछ नहीं है, चुप रहना है, बाप को याद करना है। ऐसी बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं, लिखती हैं बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ, समझा। ऐसे पत्र लिखती है, बाबा आप हमको पहचानते नहीं हो क्योंकि बाबा से सम्मुख नहीं मिली होती है, लेकिन मैं आपको अच्छी रीति जानती हूँ, आप वही बाबा हो, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, बस साक्षात्कार ना भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है। बाप ही सदगति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ बाप से बच्चे एकदम लिपट जाते हैं क्योंकि माँ बाप बच्चों को सुख देते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप कोई सुख नहीं देते हैं और ही विकारों में फंसा देते हैं। सुख नहीं देते हैं और ही उनको विकारों में फंसा देते हैं, और ही उसको विकारों में धक्का मार देते हैं और ही फंसा देते हैं। जब बाप कहते पास्ट इज पास्ट, क्या कर सकते हैं, पास्ट इज पास्ट। अब तुमको शिक्षा मिलती है, बच्चे काम कटारी की बातें छोड़ पवित्र बनो, क्योंकि अभी तुम्हें कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण का राज्य है ही सत्यु में। मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया है, ऐसे थोड़ी सत्यु का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। है वो सत्यु का प्रिंस और द्वापर में आएंगे फिर वो गीता सुनाएंगे। उनको तो श्री नारायण बन सत्युग में राज्य करना है। क्लियर। भगवान उवाच इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनको दैवी स्वभाव वाला बनाने गीता का भगवान आते हैं। उस बाप के बदले बच्चे का नाम लिख दिया है, जिस बच्चे को फिर द्वापर में ले गए हैं, तो यह भी बड़ी भूल है ना। फिर तो यादव और पांडव सिद्ध हो ना सके। तो बाप कहते बच्चे तुम तो ऊंच देवी कुल के थे, फिर तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ है। अब फिर तुमको देवता बनाता हूं। मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते, मनुष्य थोड़े स्वर्ग की स्थापना करेंगे। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। सन्यासी तो मनुष्य से देवता बना ना सके। अब ये तो बाप का ही काम है। आर्य समाजी बनाएंगे, ठीक। क्रिश्चियन बनाएंगे। ऐसे जिसके पास तुम जाएंगे वह वैसा ही बनाएंगे। देवता धर्म है ही सतयुग में, तो बाप को संगम पर आना पड़े।
ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम जानते हो विनाश भी जरूर होने वाला है। आज कोई तख्त पर बैठा तो उनको उतारने में देरी थोड़े ही करते हैं। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? आज कोई तख्त पर बैठ जाए, उसको उतारने में देरी नहीं करते, तो क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? ये तो पूरा नर्क है। इसको स्वर्ग कहना तो भूल है। मनुष्य कितने दुखी हैं। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख, और मरा तो दुख। यहां तो सबसे नष्ट मोहा होना पड़े, नहीं तो बाबा सर्विस पर जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाबा कहते मैं तो नष्ट मोहा हूं, किसी चीज में मोह क्यों रखूं? मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूं, मैं क्यों मोह रखूं किसी चीज में? मैं कोई गृहस्थी थोड़े ही हूं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर इस बम्बोर को आग लगनी है, विनाश में देरी थोड़े ही लगती है। तुम कहां भाषण करते हो तो समझाते हो कि आकर बेहद के बाप से वर्षा लो, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। तुमने 63 जन्म इस नरक में लिए हैं, मैं 21 जन्म लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का? एकदम से बाबा पूछ ले, रावण का वर्षा अच्छा या राम का? अगर रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों हो? कहीं कहेंगे ना रावण का भी अच्छा है, उसने बड़ा स्वर्ग लगा हुआ है, माया का इतना राज्य हो गया है, सब अच्छा ही अच्छा है, तो फिर उसे जलाते क्यों? शिव बाबा को कभी जलाते हो क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हैं, वे तो है ही रावण संप्रदाय, इसीलिए रावण को जलाते हैं, है ना। और विकार से पैदा होते हैं, तो ये है ना वैशाल्य विषय सागर, और वह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर, और क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं ना। अब क्षीर का सागर थोड़े ही होता है क्षीर का सागर, पर कहने में तो क्षीर सागर ही आता है, पर क्षीर का कभी सागर नहीं होता। दूध तो गऊ से निकलता है, बताओ है कभी ऐसे सागर है दूध का? और दूध तो गऊ से निकलता है। अब देखो, कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवम कहते, क्योंकि खुद पवित्र रहते, दूसरे को ऐसे थोड़ी कहते तुम्हारे में ईश्वर है तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम पतित हो। खुद को कहते शिवो हम, दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि समझते कि हम तो पवित्र है और यह पवित्र है। तो आत्मा कहती है मैं अभी परम पिता परमात्मा द्वारा पावन बन रही हूं, फिर पावन बन राज्य करेंगी। तुमने अनेक बार वर्षा लिया और गवाया है, तो यह ड्रामा का चक्र बुद्धि में बैठ गया है। तो बाप समझाते तुम सब पार्वतियां, मैं शिव हूं। अब कथा आदि यहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि होती नहीं। अमर कथा तुमको सुनाते हैं अमरपुरी का मालिक बनाने, और वह है अमर लोक, वहां तो सुख ही सुख है, और मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया था उन्हों का ही अब पुरुषार्थ चलता है। इस समय तक जो मिशनरी चलती है पहले भी इतनी चली थी। भल बाबा कहते हैं तुम सर्विस ठंडी करते हो, परंतु यह भी समझाते हैं कि कल पहले जो तुमने सर्विस की थी वही करते हो। कि बाबा समझते हैं इस समय तुम ठंडी सर्विस करते हो, तो फिर ये भी समझते हैं साथ साथ कि कल पहले भी तुमने ठंडी करी थी, वही करते हो। पुरुषार्थ फिर भी करते रहना है। छोटे छोटे दीपकों को तूफान हिला देंगे, और खेवैया तो सबका एक ही बाप है। और कहावत भी है कि नैया मेरी पार लगाओ, तो ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है, सब उस पुरानी दुनिया तरफ जा रहे हैं और यहाँ है थोड़े।
सब उस पुरानी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ है थोड़े। तुम कितने थोड़े हो। बल पिछाड़ी में बहुत होंगे तो भी रात दिन का फर्क है ना। वे सारी रावण संप्रदाय है। बाप नशा तो बहुत चढ़ाते हैं, फिर बाहर कुटुंब परिवार का मुंह देखा तो नशा हल्का हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आत्माओं को कहा जाता है तुम बाप से रूढ़ियान करो। बाबा हम आपके थे, आपने स्वर्ग में भेजा था, 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया, अब हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा आप कितने अच्छे हो, हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरी भी ये ड्यूटी है। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूं। मैं आता ही तब हूं जब स्वर्ग बनाना है। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं, तुमको नष्ट मोआ भी बनना है। बाबा को अगर कोई कहते हैं बाबा हम सर्विस पर जाए, तो बाबा कहेंगे अगर तुम नष्ट मोआ हो तो मालिक हो, जहां चाहे जाओ, मूझते क्यों हो? मालिक हो, अंधों को राह बताओ, बतानी है ना। नष्ट मोआ नहीं है तब पूछते हैं, नष्ट मुआ हो तो ये भागे वह ठहर न सके। बड़ी मंजिल है। बाप सर्विस से बोल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो ये बाबा था ना। त्याग तो सब करते हैं, परंतु फिर भी इनका फर्स्ट नंबर है। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अर्थात अपने को अशरीरी समझो। बेहद का बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अच्छा वे आए कैसे? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा के मुख से रचना रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा में ही आएंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, तो उस बेहद के बाप से आकर वर्षा लो। तो ये बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। कोई बात नहीं है तो अच्छी रीति समझाओ। लेकिन अगर मोह होगा तो ही बाबा से पूछने आएंगे, यहाँ जाऊं ना जाऊं, क्या कहते हो बाबा। दिल होगी तो ही, मोह होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे जाना है। रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। दूसरा पॉइंट, सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मोहा बनना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्ट मोहा बनना है। अंधों को राह बतानी है। अंधों को राह बतानी है। आज का वरदान,
मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस ही नहीं होगा। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी हो। अब ये तो वरदान है। अब जिसने इस वरदान को सच में अनुभव किया है वो खुश होगा। जिसका तन अगर बीमार पड़ा नहीं, मन साथ में बीमार पड़ जाता है, तो हालत उसका जहान ही बीमार पड़ जाता है। क्योंकि उसका मन दुखी है तो वो चाहता है सब दुख मनाए। ऐसी आत्मा कैसे आवर हेल्दीपन का अनुभव करेगी? तो ये वो आत्माएं हैं जिनके जीवन में खुशी नहीं है, जिन्होंने बाप को अभी अपना संसार नहीं बनाया है। तो तन तो चाहे कैसा भी हो, मन खुश तभी हो सकता है जब आपके मन में बाप बसा हुआ होगा, तब आपका मन खुश हो सकता है। तन की बीमारियां तो लगेंगी ही लगेंगी। किसको नहीं लगी? यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा है जिसको कोई तन की बीमारी ना हो? अंदर खाते में सारे ही बीमार है। किसी की कोई समस्या है, किसी की कोई। देखो क्या जमाना आ गया कि हर कोई बीमार है। कि मन कभी आपका बीमार ही ना, मन तो कभी बीमार नहीं हो सकता। और ज्यादातर आज की डेट में तन की बीमारी कम है, मन की बीमारी ज्यादा है। कहाँ शरीर बीमार होते, ये कॉस्ट्यूम बीमार होते तो समझ भी आती है। यहाँ पे वो सूक्ष्म चीज बीमार है जो कभी बीमार ही नहीं हो सकती थी, वो चीज बीमार है। जरा सा ही कोई नेगेटिव थॉट या संकल्प ऐसा कुछ भी आ गया तो बस वही बीमारी शुरू। अभी अभी बुखार चढ़ जाएगा, देखो अभी अभी। माना इतनी काबिलियत आ गई इंसान के अंदर कि अगर आप 15-20 मिनट अगर एक ऐसा थॉट इमर्ज करते जाएंगे, आधे घंटे के बाद आपको फीवर आ जाएगा। सोचो, मन के अंडर तन, इतना मन का प्रभाव है इसके तन के ऊपर। वरना कोई ज्यादा से ज्यादा बीमारियां शरीर की कम है, मन की ज्यादा है। और मन के जो विशेषज्ञ हैं, माना डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल भरे रहते हैं। लोग जा रहे हैं डिप्रेशन की दवाइयां लेने। किस बात का डिप्रेशन है? बस सोच चलती जाती चलती जाती चलती जाती, ब्रेक ही नहीं। अब उन्हें यही नहीं पता ब्रेक है कहाँ, लगी कहाँ। माना आप साइकिल पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, किसी चीज पे बैठे हो, अब ब्रेक का ही नहीं मालूम तो फिर चढ़ तो गए उसके ऊपर, अब ये ब्रेक ही नहीं पता तो गिरेंगे ही। तो ये मनुष्य का हाल हो रहा है। उसको मन की स्थिति के बारे में पता ही नहीं कि मन की ब्रेक है कहाँ, कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है। वो ब्रेक ही नहीं है, इसलिए वो मन बीमार ही रहता है, ग्रसित रहता है। जैसी एक नेगेटिव थॉट आता है उसके चलते उसका जंजाल खड़ा हो जाता है, पूरा खानदान ही आ जाता है उसका। लास्ट में आके मैं किसी लायक नहीं, मैं नालायक हूं, ये तो वो स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं किसी लायक नहीं। 2-3 दिन के बाद तो नॉर्मल होना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आत्मा शांत स्वरूप है, ये तो मानते हो। तो आप कितनी देर तक अशांत रह लोगे? तो शांति तो उसका गहना है ही है, तो उसे शांत होना पड़ता है। तो वो उसकी वो नेचुरल अवस्था है। आपको क्रोध आएगा, क्रोध आए, रावण का वो संप्रदाय है, वो आपको दे के चला जाएगा। इतना क्रोध आएगा, इतना क्रोध आएगा, लेकिन आप भुगते रहेंगे भुगते रहेंगे, लास्ट में क्या होएगा? शांत तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का संस्कार है, आत्मा का स्वभाव है शांति। तो इसीलिए जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है तो मन ज्यादा बीमार रहता है, मन में अच्छे विचार ही नहीं आते। तो तन की बीमारी
तो इतनी हावी नहीं होती है जितनी मन की बीमारी हावी होती है। और इसलिए बाबा ने कहा मन खुश तो जहान खुश। इसलिए मन को खुश रखो। वैसे भी हमें वरदान भी मिला हुआ है कि मन मना भाव, यानी कि मन को बाप में लगाना है। इसीलिए फालतू की चीजों में मत जाओ। शरीर में ऊपर नीचे होता है तो चलता है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ओके, तो कहा जाता मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। अगर मन अच्छा है तो भले शरीर में बुखार आता है, कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो आत्मा चला लेती है, शरीर को चल जाता है उसका। तो चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन दुरुस्त है, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इससे सदा एवर हेल्दी हो। आज का स्लोगन, समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं समय की घड़ी को एक बार जरूर देख लेना चाहिए। एक तो वैसे ये वाली दुनियावी ये जो घड़ी होती है इसको भी देखते रहेंगे तो हम इसकी कीमत को समझते हुए अपना जो कार्य जिस समय करना है वो हम कर पाएंगे। और एक ये वर्ल्ड ड्रामा की घड़ी को भी देखते रहना चाहिए कि ये समय कौन सा चल रहा है और इस समय की हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए, तो ही तो हम संपन्न बनेंगे। बाबा खजाने इस समय बांट रहा है और आप सोचेंगे फिर कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे, तो बाबा तो फिर बाद में नहीं मिलने वाला ना। फिर तो जो जिसके भाग्य में आया वही उसको मिलेगा। तो समय के महत्व को जान लो और इसकी कीमत को जिसने समझा, समय उसको कीमत देता जरूर है। तो समय के महत्व को जान लो तो सर्व खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।